यार मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, मेन वीडियोस करूं या रिवीजन वीडियोस। एक तो यार टाइम भी कम बचा है। पढ़ तो लिया है यार, पढ़ा है बट कहीं ना कहीं से थोड़ा कम लग रहा है। बट ऐसा डर लग रहा है कि मुझे मेन वीडियो सारी याद रहेगी या नहीं। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करूं। अगर रिवीजन वीडियो करूंगा तो कहीं ये वाला टॉपिक ना छोड़ जाए। मेन वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगी यार, और मेरे पास टाइम भी तो नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं सिद्धार्थ को कॉल करता हूँ, ही विल हेल्प मी। मेरा फोन यहाँ है। भाई टेंशन हो रहा है मुझे, एक बात बताओ, मेन वीडियोस करूं या रिवीजन वीडियोस? ओके थैंक्स अ लॉट यार, थैंक यू हेल्प करने के लिए भाई। अब इनकी तो हेल्प हो गई, मुझे एक बात बताओ, आपका क्या होगा? जनाब अली माफ करना, शुरू करते हैं, कैरेक्टर में जाएंगे। Hey guys, what's up? Welcome back once again to a new video. मेन वीडियोस करें, रिवीजन वीडियोस करें, चलो सारे डाउट्स अभी 5 से 6 मिनट में क्लियर करते हैं। So यार देखो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम किस टाइम पे खड़े हो। एक एग्जाम का डेट ये है, एग्जाम इज समवेयर अराउंड हियर, और डिपेंड करता है कि तुम इधर हो या फिर इधर हो या फिर जस्ट यहीं पे हो। तो अगर तुम यहाँ पे हो तो यू कांट एक्सपेक्ट कि तुम मेन वीडियोस करोगे। यहाँ पे हो तो मे बी कर सकते हैं, मे बी नहीं। यहाँ पे हो तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मेन वीडियोस किसे करनी है किसे नहीं करनी है। देखो, मेन वीडियोस का मतलब क्या है कि यू आर स्टडीइंग दैट सब्जेक्ट इन डेप्थ। रिवीजन वीडियोस की कहानी क्या है यार? देखो, रिवीजन वीडियोस आर बेसिकली द चंक। अच्छी एनालिसिस सेट करने दो। मेन वीडियोस इज द मैंगो, रिवीजन वीडियो इज द मैंगो शेक। यार अब तुम्हारे पास आम खाने में ज्यादा टाइम लगता है, आम का शेक पीने में बहुत कम टाइम लगता है। बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ, सारे डाउट्स अभी क्लियर हो जाएंगे एकदम आसान भाषा में। आम खाने में ज्यादा टाइम लगता है, आम का जूस पीने में टाइम नहीं लगता क्योंकि वो बना बनाया मिलता है। अब मेन वीडियोस की यही कहानी है। अगर तुम अपने फाइनल ईयर में हो, प्री फाइनल में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हटा ही दो, फिर वो तो बहुत ही ज्यादा टाइम है आपके पास। तो अगर आप फाइनल में हो, प्री फाइनल्स में हो, तो यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर मेन वीडियोस, क्योंकि एक साल का टाइम इज मोर देन एनफ टू फिनिश मेन वीडियोस, रिवाइज देम, आल्सो अटेम्प्ट फ्यू मॉक टेस्ट। जो इंटर्न है, जो इंटर्नशिप में है इस समय, या फिर जो लोग तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी एग्जाम की, उनका एग्जाम 3 महीने 4 महीने दूर है, तो उन्हें रिवीजन वीडियोस करनी चाहिए। बस ये इतनी सी चीजें तुम्हें जाननी है। टाइम फ्रेम के हिसाब से तुम समझिए तुम्हें करना है या नहीं। अब नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेते हैं। कुछ कैटेगरी ऐसी होगी स्टूडेंट्स की जिन्होंने सब कुछ एक बार पढ़ा होगा, कभी ना कभी पढ़ा होगा, उन्हें वो ब्रश अप करने की जरूरत है। ब्रश अप इन द सेंस कि तुम्हें क्वेश्चन आ रहा है तो तुम्हें समझ में आ रहा है व्हाट दिस इज ट्राइंग टू आस्क। अगर तुम्हारे सामने क्वेश्चन में आ रहा है लाइक पेशेंट है, किडनी फेलियर है, हीमोलिसिस है, पेशेंट के अंदर लो प्लेटलेट काउंट है, यूरेमिया है, तो अगर तुम्हारा दिमाग ये समझ जा रहा है कि हाँ ये भाई नेफ्रोलॉजी से पूछने की कोशिश हो रही है, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम होगा या फिर समवेयर उसी के आसपास की कोई चीज है, तो मोस्ट प्रोबब्ली तुम्हारे कॉन्सेप्ट सेट हैं, तुमने कभी ना कभी पढ़ा है। अगर ये सारे सिम्टम्स पढ़ के तुम बोल रहे हो कि उसे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, तो मोस्ट प्रोबब्ली तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं कहीं किसी तो अंदर डब्बे में बंद है, तो उन्हें अनलॉक करना पड़ेगा। तो वहां पे टाइम फ्रेम की तो कोई वैल्यू रहती ही नहीं, क्योंकि इफ यू नो नथिंग देन ऑब्वियसली यू हैव टू मेक योर मेन कॉन्सेप्ट्स। लेकिन अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं बने हुए हैं तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन वॉच दोज रिविजन वीडियोस, ब्रश आउट कर लो अपनी नॉलेज को, और वापस से अगर तुम्हें कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोई ऐसा टॉपिक दिखे जो तुम्हें डेप्थ में जानने की जरूरत हो, देन यू कैन गो फॉर मेन वीडियो। तो टाइम फ्रेम के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो गया कि तुम्हें मेन वीडियोस करनी है या नहीं, रिवीजन वीडियोस करनी है या नहीं। ये बहुत सिंपल सी चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब स्टूडेंट कैसा है, कैरेक्टर के हिसाब से बात कर लेते हैं। एक स्टूडेंट का टाइप है कि जिसे ज्यादा देर यार बैठ के इधर लेक्चर नहीं देखना है, बट स्टिल यार उसे पढ़ना है, देन ऑब्वियसली ही विल बी डूइंग दोज रिवीजन वीडियोस। मैं कितना भी बोल दूं मेन वीडियोस करने को, वो वापस से रिवीजन वीडियोस ही देखेगा। सो अगर किसी को अच्छे से नॉलेज चाहिए कि यार मुझे जानना है कि व्हाट इज दिस हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, देन ऑब्वियसली ही विल बी गोइंग फॉर द मेन वीडियोस। टीचर इन डेप्थ समझाएंगे, केस डिस्कस करेंगे। तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आप वीडियो कौन सी चूज करना चाहते हो, रिवीजन या फिर मेन। रही बात अगर कोई फाइनल ईयर में है, प्री फाइनल्स में या उससे पहले, मैं तुम्हें बस सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा। बहुत से ऐसे मेरे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि भैया मैं फाइनल ईयर में हूँ, भैया मैं प्री फाइनल्स में हूँ, मैं थर्ड ईयर में हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस कैसे पढ़ाई को लेके आगे बढ़ूँ। तो यार देखो, मैं थर्ड ईयर तक वालों के लिए तो बस ये बोलूंगा कि सेमेस्टर के हिसाब से प्लीज ट्राई टू स्टडी योर टेक्स्ट बुक। मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने टेक्स्ट बुक नहीं, मैंने आज तक सिर्फ वही टेक्स्ट बुक पढ़ी है जो मैंने कॉलेज के टाइम में पढ़ ली। सारे में से कुछ ना कुछ पढ़ा है, लेकिन उसके बाद से जब आप फाइनल ईयर में पहुंचते हो देन भूल जाओ कि आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने वाले हो। कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ता। तो थर्ड ईयर तक वालों के लिए तो मैं बोलूंगा सेमेस्टर के साथ टेक्स्ट बुक पढ़ो। उसके बाद अगर तुम्हें टाइम मिलता है देन ऑल्सो गो फॉर फ्यू वीडियोस हियर एंड देयर। अगर फाइनल ईयर में हो देन यू शुड बी स्टेइंग कंसिस्टेंट। फाइनल ईयर में हो और यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, देन ऑब्वियसली यू शुड बी वाचिंग दोज सब जो चीजें आती है। अब शॉर्ट्स अगर तुम्हें आते हैं, शॉर्ट सब्जेक्ट्स आते हैं, देन यू कैन स्किप आल्सो। तुम उसमें मेन वीडियोस की जगह रिवीजन भी कर सकते हो। लेकिन बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। हम लोग जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स करते हैं अपनी चीजों को, अपने नॉलेज को। इट्स वेरी बेसिक, इट्स ट्रस्ट मी
हमारे लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, मतलब ऑब्वियसली दुनिया के लिए दिस इज वेरी हाई लेवल, एक डॉक्टर की पढ़ाई दुनिया के लिए हाई लेवल है, बट एज अ डॉक्टर जो हम अंडर ग्रेजुएट में होते हैं डॉक्टर्स के लिए इट्स वेरी बेसिक थिंग। तो एग्जाम में मोस्टली बेसिक थिंग्स ही आती हैं, we are just tested upon those things which we will be seeing in our intern, which we will be seeing in our residency very commonly। तो मैंने कुछ चीजें नोटिस की हैं, एंड प्लीज 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 कितनी भी रिवीजन वीडियोस कर लो, कितनी भी मेन वीडियोस कर लो, वो तब तक तुम्हें काम नहीं आएंगी जब तक तुम उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो क्वेश्चन बैंक में तो कोई ऐसा नहीं होता कि रिवीजन वीडियो का क्वेश्चन बैंक है या मेन वीडियोस का क्वेश्चन बैंक है। तो क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा तुम्हें हेल्प मिलेगी। एंड एक चीज जो कि सबसे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, वो है मॉक टेस्ट। मैं शायद हर वीडियोस में अपने बोलूंगा मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट तुम्हें जमीन से उठ के आसमान तक ला सकता है। आई एम आल्सो वर्किंग विद फ्यू स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूँ दे आर फॉलोइंग माय एडवाइस। उनका प्रोग्रेस चार्ट ऐसे ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। उन्होंने कुछ स्पेशल नहीं किया, दे आर जस्ट क्लियरिंग अप देयर कॉन्सेप्ट जिसमें क्लियर नहीं है, बाकी रिवीजन वीडियोस कर रहे हैं और ग्रैंड टेस्ट अब देते जा रहे हैं, एंड उनका स्कोर ऊपर ही जा रहा है। सो बहुत बेसिक सी चीजें हैं। मैं तुम्हें वीडियो में बैठ के आधे घंटे तक ज्ञान दे सकता हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स ज्ञान दे सकता हूँ, बहुत फ्लैशी एडिटिंग लगा दूं, सब लगा दूं, तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी चीजें, लेकिन जो वैल्यू होती है वो वैल्यू तुम्हें नहीं मिलेगी। बेसिक सी चीजें मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ। ये चीज अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में, मुझे पता है अभी भी टाइम ठीक ठाक बचा है, तुम उसको यूज कर लो एंड यू विल ऑब्वियसली फॉर श्योर पास एनी एग्जाम, वेदर इट बी नीट, पीजी, INET, FMGE, any exam you will be passing it in your first attempt। I have done my mistakes, I have learned from them and I think ठीक लर्न किया तभी पास हो गया मैं अपने एग्जाम को। अभी आगे देखते हैं आगे कौन सा एग्जाम आता है और आगे हम उसमें कैसे काम करते हैं। सो इतना ही बोलना था मुझे इस वीडियो में। आई थिंक कि मेन वीडियोस का और रिवीजन वीडियोस का कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया। बाकी अगर तुम में से कोई ऐसा है जो फिटनेस से रिलेटेड, फिटनेस एंथुसियास्ट है, जो अपने आप को फिट रखना चाहता है, क्योंकि मैं तो हमेशा प्रीच करूंगा, तुम मेडिकल स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, व्हाटएवर, इफ यू आर स्टडिंग, इफ यू आर सिटिंग ऑन this chair for like longer durations, then obviously you should be working out a bit, obviously you should be focusing on your health। और अगर तुम्हें हेल्थ से प्यार है अपने, if you want to stay fit, fitness related advices, fitness में भी अगर तुम्हें 0 पता है और 100 तक जाना है, then you can subscribe my fitness वाला चैनल कह सकते हैं। उस पे फिटनेस रिलेटेड कंटेंट आएगा, सिद्धार्थ IRL, जिस पे मैं स्टडी स्ट्रीम करता था। अभी अब मैं उसको पूरी तरह से फिटनेस की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो उसका भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है। मे बी ऊपर अगर चैनल का आएगा तो इधर लगाते हैं, ऐसे पता नहीं, जिधर भी आएगा इस किसी एक उंगली के ऊपर होगा तो देख लेना यार, पकड़ लेना उसे, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना वो वाला भी। और अगर इस चैनल पे भी नए हो तो सब्सक्राइब करना। स्टूडेंट से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, यू विल बी लर्निंग वेरी गुड एंड न्यू थिंग्स। आल्सो आई एम डूइंग रिसर्च ऑन फ्यू अदर थिंग्स, जल्दी ही आपके सामने लेके आऊंगा। दिस इज ऑल आई हैव टू से। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर शोइंग मी योर सपोर्ट। और ऐसे प्यार बनाते रहो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल्स को इन नंबर्स, एंड शेयर करना यार प्लीज। मैं एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी वीडियोस अगर तुम्हें वैल्यूएबल लगती है, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि फ्लैशी एडिटिंग नहीं होंगी ज्यादा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, हाँ, बट अगर मेरी वीडियो से तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड होती हो, देन प्लीज 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 शेयर इट ऑन योर सोशल मीडिया। टैग करना मुझे इंस्टाग्राम में, मेडिकसिड मेरा हैंडल है, MEDICSIDD, वहां पे भी मुझे फॉलो करो। एंड सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस, एंड थैंक्स अ लॉट।